टाउन है टाउन से। लगता है कि मेरी दवाई अभी असर नहीं कर रही है। लेकिन बेटा ऐसा करो, तुम जल्दी से किसी तरह उन्हें बम्बई ले जाओ, वहाँ किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा टाउन है टाउन से। और फिर इसमें दिक्कत ही क्या है, हैं? और बम्बई में तुम्हारा बड़ा भाई शिव भी तो है जॉन है टाउन से। वेरी राइट, वेरी राइट। आपने तो कह दिया जॉन है टाउन से, मगर आप जानते हैं बाबूजी को अंग्रेजी दवाई से सख्त नफरत है। बात तो बहादुरी की करते हैं, मगर सुई से डरते हैं। जॉन है टाउन से। और फिर उन्हें समझाए कौन? हाँ, आप समझा सकते हैं वैद्य जी। जॉन है टाउन से। मैं नहीं, तू समझा सकता है बेटा। मैं? सिर्फ तू। आखिर तेरे बाबूजी हैं और फिर तू उनकी सेवा भी कितनी करता है, हैं? ठीक है, तूने समझा। मैं जा रहा हूँ मरीज देखना है बेटा, जब उन्हें टाउन से है। अरे वैद्य जी, अरे आप मुझे समझा रहे हैं? ये साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लेने से सफाई नहीं होती। घर और मोहल्ला भी साफ रखना पड़ता है। सब लोग अपना अपना मोहल्ला साफ रखेंगे तो सारे शहर की सफाई हो जाएगी। अरे मैंने गांधी जी के साथ सफाई अभियान में कहां-कहां झाड़ू नहीं लगाए, और एक आप लोग हैं। अगर आप लोगों को शर्म आती है ये काम करने में, तो कल आकर मैं यहाँ झाड़ू लगा दूंगा। कौनो चिंता न करें। हाँ बाबूजी, वो सड़क। हाँ रति शंकर जी, जी वो स्कूल वाली सड़क बहुत जल्दी बन जानी चाहिए। जी। आप म्यूनिसिपैलिटी में जो नए अफसर आए हैं ना, उनसे जाकर मिलिए। हाँ जी। और उन्हें बताइए कि मैं कौन हूँ। बहुत अच्छे। गांधी जी के साथ आजादी की जंग में चला हूँ मैं। जी। ताम्र पत्र मिला है मुझे। जी। मेरा नाम लेंगे ना, देखिए फिर काम कैसे फौरन होता है। हाँ जी। चाहिए। अरे राधे जी भैया। बाबूजी को देखा क्या? अभी अभी यहीं आए थे। यहीं तो थे अभी। 4 को यहाँ डांटे थे और 4 को हुआ डांटने चले गए। ठीक है। क्यों बे, सारा दिन खेलता ही रहता तू? स्कूल क्यों नहीं जाता? कहाँ तेरा बाप? राम राम बाबूजी। क्यों आर्या, तेरा बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? बाबूजी इसे स्कूल तो हम रोज छोड़ के आते हैं, मगर ये रोज भाग आता है। हाँ। सोचता हूँ बाबूजी मैं इसे अपने साथ खेत में ही लगा लूं। अरे खेतों में लगाकर बैल बनाएगा क्या इसका? जानता है हमारे शास्त्री जी सर के ऊपर किताबें रखकर नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, देश के प्रधानमंत्री बने। मगर बाबूजी से नदी तैरने की क्या जरूरत है? इसका स्कूल तो पास ही है। चुप कर, फूट दिमाग कहीं का। देखो हाँ बाबूजी। पढ़ाई लिखाई के बिना आदमी जानवर के बराबर है। अगर कल से तेरा बेटा स्कूल नहीं गया तो तेरी खैर नहीं हरिया। बाबूजी आप मुझे तो डांट रहे हैं, मगर एक लाइन इसे भी डांट दीजिए। इधर आ, बूटी लगाकर खड़ा क्या? बाबूजी वैद्य जी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको इलाज के लिए बम्बई जाना होगा। कौन वैद्य? वही जॉन है टॉन से? हाँ? अरे जब वो खुद बीमार हुआ था तो मैंने उसकी दवा की थी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी दवा बना लूंगा। बाबूजी ये समाज सेवा की बात नहीं है, आपकी सेहत की बात है। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो। अरे चुप कर, बड़ा सियाना बना फिरता है तू। हम जानते हैं आप क्यों नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहता? हम नहीं बताएंगे। अरे बताना। नहीं बताएंगे। अरे बताना, नहीं तो दूंगा एक। आप सुई से डरते हैं। क्या कहा? कान खोल कर सुन ले मेरी बात। अरे कान छोड़ोगे तो सुनूंगा ना। हाँ तो सुन। हाँ। मैं यहाँ के काम काज छोड़कर बंबई नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे फिर से जाने के लिए बोला तो दूंगा एक घूरा। चल शाबाश काशी बेटा, शाबाश। पकड़ उसके कमर से पकड़। धोबी पछाड़ मार। उठ मेरे बेटे, देख तेरे बाबूजी की इज्जत का सवाल है। शाबाश बेटे, शाबाश। पकड़ दे, शाबाश। जीत गया। हर हर महादेव। बाबूजी, बाबूजी, बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए। बाबूजी, बाबूजी, कुछ नहीं। हाँ? शाबाश बेटे, शाबाश। जीते रहो, जीते रहो। काशी, अरे ओ काशी। क्या है? क्यों रे, कहाँ रह गया था तू आज सारा दिन? खाना भी नहीं खाया? नहीं खाऊंगा। क्यों, नाराज है? हाँ। क्या हुआ? मैं जानता हूँ, सब समझ गया। अगर शिव भैया कहते तो फौरन बॉम्बे चले जाते। देखा नहीं आज आपकी कितनी तबीयत खराब हो गई थी, खून आ गया था। आप मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं ना, घाट पे मिल गया था। खबरदार जो फिर से ऐसी बात कही तो उठा के गंगा में फेंक दूंगा। तैर के आ जाऊंगा। मैं फिर से तुझे उठा के फेंक दूंगा। फिर से तैराऊंगा।
नहीं तो आपकी देखभाल कौन करेगा, आपके पैर कौन दबाएगा, और फिर आपकी डांटे कौन सुनेगा? बस बस, जो मुंह में आता है बोले जाता है। बहुत बातें बनाने लगा है तू। ठीक है, चला जाऊंगा बंबई, लेकिन खबरदार जो फिर से ऐसी बातें की तूने। लेकिन बंबई में जाके रहेंगे कहाँ? शिव भैया के यहाँ बाबूजी, शिव भैया के। नहीं नहीं, वहां तो कतई नहीं। एकदम गधा है वो। 7 साल हो गए उसे बंबई गए हुए। वहीं जाके शादी मना ली, बच्चा हो गया, वापस आने का नाम ही नहीं लेता। झंडू हो गया वो। तार दे आऊं? नहीं नहीं, पहले खाना खा ले, बाद में तार दे आना। नहीं, पहले तार दे। अरे पहले खाना खा ले बाबूजी, पहले तार दे के आता अरे हूं। काशी, बात तो सुन काशी। ये भी झंडू हो गया है। कहिए सिंह साहब, आपके कारनामे बहुत सुन रहे हैं हम। आप जैसे बहादुर और ईमानदार अफसर की इस देश को बहुत आवश्यकता है। बस बाबूजी, आपके ही बताए रास्ते पर आगे चल रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर वापस आ हम जाएं। जल्दी वापस आ जाएंगे। हम तो बंबई जाने वाले ही नहीं थे। ये वैद्य जी जबरदस्ती इलाज करवाने के लिए हमें वहाँ भेज रहे हैं। आपकी सेहत जल्दी अच्छी हो जाए इसीलिए तो भेज रहे हैं शंभुनाथ जी। जौन है तौन से। बाबूजी, ट्रेन जाने वाली है बाबूजी, चले? अरे कूड़ दिमाग, हमें छोड़कर ट्रेन भला जा सकती है क्या? चलिए ना बाबूजी। बाबूजी, अच्छा, हर हर महादेव। अरे काशी रुकना, मेरी टोपी गिर गई है। हाँ, मिल गई। चलो, अरे ये गंगा जल। हाँ, अरे भाई, शहर तो कितना पीछे छूट गया। ड्राइवर साहब, पिछले 1 घंटे से चले जा रहे हो। रास्ता तो तुम्हें पता है ना? सुनते नहीं? अरे भाई ड्राइवर साहब, सही पता तो मालूम है ना तुम्हें? मालूम है, सब मालूम है मुझे। लेकिन भाई साहब, ये बंबई शहर इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, क्या इसमें मेरा कसूर है? आपका बेटा इतनी दूर रहता है, इसमें मेरा कसूर है? मैं आपको सही पते पर पहुंचा दूंगा, लेकिन भगवान के लिए आप चुप बैठिए साहब। भाई साहब, जरा इन्हें समझा दीजिए। ठीक है। क्या मुसीबत है यार। चुप कर, चलो। इतनी देर में तो बनारस से मुगलसराय पहुंच जाते। मैं बहुत तेज आदमी हूँ, ताम्रपत्र मिला है मुझे। गांधी जी के साथ घुमा हूँ, मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। देख रहा हूँ तुम्हारा मीटर भी बहुत फास्ट घूम रहा है। अरे मेरा भेजा क्यों घुमा रहे हैं आप? अरे मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। मेरे मीटर के जो पैसे होते हैं मुझसे ले लेना। समझ लूंगा मैंने तीरथ किया है, मैंने गंगा नहा लिया है। अरे ऐसे कैसे पाप धुल जाएंगे? पाप धुलाने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा, गंगा नहाना पड़ेगा। आप वहाँ आइए, हम आपको हरीशचंद्र के घाट पर पूजा करवा कर स्नान करवा देंगे, समझे? आऊंगा, नहाऊंगा, सर भी बुड़वाऊंगा, लेकिन अब मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई। अरे भाई ड्राइवर, आगे नहीं जाऊंगा। टैक्सी वाले,